यीशु के ज़िंदा जलाली बबरकत और अब्दीना में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदावंद ने फजल बख्शा कि हम एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ मिले। खुदावंद के इस पाक फजल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। सो आए हम वीडियो के स्टार्ट में 1-2 मिनट दुआ में ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप अब्राहम, इसहाक, याकूब, हमारी नस्लों के खुदावंद शुक्रगुजार हैं। खुदावंद फजल बख्शा के तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद खुदावंद मैं तेरा खादिम होते हुए खुदावंद तमाम लोगों पर तेरी बरकत को चाहता हूँ। खुदावंद फजल बख्श खुदावंद किसी तरह खुदावंद हम खुदावंद मुख्तलिफ तरीक़ों से तेरे पाक कलाम को खुदावंद बथेरी दुनिया तक शेयर करें खुदावंद, और खुदावंद हर एक ज़ुबान तेरा इकरार करे, और खुदावंद बथेरों तक खुदावंद हम खुदावंद तेरे पाक कलाम को लेकर चले। खुदावंद बहुत रूहों को जीते खुदावंद, ताकि खुदावंद सब तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। यीशु मसीह के करीम नाम में मांगते और अपने बड़े ईमान के साथ कबूल करते हैं, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, हम आज खुदावंद के पाक कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 4 बाब और उसकी पहली ता 13वीं आयत मुक़द्दसा खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 4 बाब और उसकी पहली ता 13वीं आयत मुक़द्दसा खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा, और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी, और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई, और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान व शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है, और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करे, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अजीज़ों, हम पाक कलाम में से आज अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए सीखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरदन में थे, 40 दिन बियाबान में रोज़ा की हालत में रहे, तो उन्होंने खुदावंद के पाक कलाम की जो आयत है, जो वर्सेस है, जब इब्लीस उन्हें आजमा रहा था और जब इब्लीस ने यीशु मसीह से कलाम के हवाले बयान किए, तो यीशु मसीह ने भी इब्लीस को खुदावंद के कलाम में से जवाब दिया। खुदावंद यीशु मसीह जब बियाबान में आजमाए जा रहे थे इब्लीस से, और जब इब्लीस उनको आजमा रहा था, तो यीशु मसीह खुदा की हजूरी में थे, क्योंकि कलाम बयान करता है कि फिर यीशु मसीह रूह की हदायत से, रूह कुदस से भरा हुआ रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। मेरे अजीज़ों, इस बात का मकसद है, इस बात का मतलब है, इस बात से हम ये सीखते हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो पाक रूह की हजूरी में रहते हैं। खुदावंद का रूह हम पर साया किए हुए होता है, हम खुदावंद की हुजूरी में रहते हैं जब हम रोज़ा रखते हैं। और मेरे अजीज़ों, रोज़े का असल मकसद है कि हमें जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भूखे और प्यासे होना चाहिए। जब हम जिस्मानी तौर पर भूखे और प्यासे रहेंगे तो हमारा रोज़ा बेमकसद है, लेकिन अगर हम रूहानी तौर पर भूखे और प्यासे होंगे तो हम अच्छे और हकीकी रोज़ादार ठहरेंगे। खुदावंद हम सब को
इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे, आमीन। सो आए हम सब एक दफ़ा फिर अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के पाक कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए खुदावंद, जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि खुदावंद हम इसे पढ़े सुने सीखे समझे और अमल करने वाले बने। खुदावंद जिनके वसीला से ये हम तक पहुँचा, खुदावंद आपकी उनके लिए आपके ज़रूर शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद फजल बख्शे के खुदावंद हमारे वसीला से खुदावंद आपका पाक कलाम बहुत रूहों तक पहुँचे। खुदावंद तू हमें इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद गैर कौमों में बथेरे लोगों में खुदावंद बरकत और निजात का बायस बने। खुदावंद यीशु मसीह में खुदावंद तो हम सब को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और खुदावंद इसी तरह खुदावंद हमारे खुदावंद इस चैनल को खुदावंद तमाम खुदावंद लोगों को खुदावंद तमाम भेड़ों को खुदावंद जो तुझसे खोई हुई हैं खुदावंद अपने करीब आने का यीशु मसीह के कादिर नाम में सब कुछ मांगते और अपने बड़े ईमान के साथ कबूल करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें अता कर, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे की है, आमीन। पीस पपोन इसराइल, अहले इसराइल की सलामती हो, मुल्क पाकिस्तान की सलामती हो। बाप बेटा रूह कुदस के नाम से।